हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास की जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स जो सब्जेक्ट है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष में नहीं दिखाई देती है। इन हाइपरमेट्रोपिया ए पर्सन इज नॉट एबल टू सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य तथा उसके आसपास के आकाश का रक्ताभ प्रतीत होने का मुख्य कारण कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का खालिस्तान है। एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द कोज ऑफ रीडिंग ऑफ सन एंड इट्स सराउंडिंग इज ड्यू टू द खालिस्तान ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्केटरिंग यानी कि प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक 1 किलोवाट घंटा का मान है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 किलोवाट आवर इज इक्विवेलेंट टू। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन भी राइट है, 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकंड, और दूसरा भी इसका सही है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, क्योंकि वाट सेकंड किसके बराबर होता है, जूल के। तो इसमें दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। तो इसमें सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा इन एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस द टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या रहती है, रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, बदलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपको जो है आदर्श, जो ऊर्जा के जो है आदर्श स्रोत के जो गुण है वो आपको बताने हैं। तो पहला है कि वो सरलता से सुलभ होना चाहिए, यानी कि वो आसानी से मिल जाए। दूसरा है भंडारण तथा परिवहन, यानी कि स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट जो है बिल्कुल उसका आसान होना चाहिए, यानी कि उसको आसानी से कहीं पे स्टोर कर सकते हैं और ला सकते हैं। दूसरा वो सस्ता होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रति एकांक आयतन, यानी कि प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। तो ये जो है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक 8 ओम प्रतिरोध का चालक 8 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो सबसे पहले तो उसका जो है कुल प्रतिरोध बताना, और दूसरा जो है उसमें करंट की वैल्यू आपको बतानी है। यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम आर कनेक्टेड विद ए बैटरी ऑफ 8 वोल्ट इन सीरीज, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो सबसे पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अगर इसको मैं मान लेता हूँ R1, तो ये क्या हो जाएगा, R2। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो R1 प्लस में R2, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 20 प्लस में 8। तो टोटल जो रेजिस्टेंस है ये आपका हो जाएगा 28 ओम। यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे नीचे की तरफ टोटल जो रेजिस्टेंस है ये हो जाएगा 28 ओम। नेक्स्ट यहाँ में हमें करंट निकालना है कि करंट कितना होगा। तो वैसे V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, IR के, लेकिन अगर करंट निकालना है तो करंट को इधर रख लेंगे और जो V है वो उधर है पहले से ही, R जो इसके मल्टीप्लाई में था I के, वो क्या हो जाएगा V के डिवाइड में। तो वोल्ट की यहाँ पे जो है वैल्यू दे रखी है, V की वैल्यू कितनी है अपने पास, 8 है, और रेजिस्टेंस अपने पास अभी हमने निकाला है। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 28, डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 0.28, और करंट की जो यूनिट होती है एम्पियर, तो 0.28 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने वातावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर के विषय में तो अवश्य सुना होगा। पहला आर है कम उपयोग यानी कि रिड्यूस, दूसरा है पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकल, तीसरा है पुनः उपयोग यानी कि रीयूज। कम उपयोग का वर्णन कीजिए। यानी कि 3 टाइप के आर होते हैं, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। तो इसमें जो रिड्यूस है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम उपयोग। तो कम उपयोग का अर्थ है कि आपको कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। पहला है कि जैसे बिजली के पंखे और जो बल्ब है इनका स्विच ऑफ रखना चाहिए अगर आप उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। और जैसे कि अगर पानी चल रहा है नलके में से और उसमें पानी टपक रहा है तो उसका भी जो है मरम्मत कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से लीकेज वगैरह होगी तो मोटर को ज़्यादा ही जो है मेहनत करनी पड़ेगी, पानी अगर लीक हो रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता क्या है, किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज द पावर ऑफ ए लेंस, डिफाइन वन डायप्टर पावर ऑफ ए लेंस। तो आपको बतानी है कि लेंस की पावर क्या है और एक डायप्टर को जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण, यानी कि किसी भी जो लेंस है उसके द्वारा जो लाइट आती है सूर्य से उसको, यानी कि कहीं पे अभिसरण या फिर अपसरण, यानी कि कन्वर्ज करना या फिर डाइवर्ज करना की जो मात्रा है
उसी की क्या क्या बोलते हैं हम, लेंस की क्षमता, यानी कि कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग द लाइट्स इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। और पावर को जो है पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और पावर किसके बराबर होती है, 1 में एफ, और एफ का मतलब होता है फोकस दूरी जो लेंस की है। अगर आगे बात करें 1 डायप्टर, तो 1 डायप्टर क्या होता है, ये होता है पर मीटर इनवर्स, यानी कि एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी क्या है, 1 मीटर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 1 मीटर। तो 1 डायप्टर आ जाएगा यहाँ पे 1 में, अगर मैं 1 मीटर लिखूंगा तो मीटर ऊपर चला जाएगा, 1 मीटर इनवर्स। तो 1 डायप्टर का मतलब क्या होता है, उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी क्या 1 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर स्थित है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति साइज तथा प्रकृति का चित्र बनाइए, यानी कि एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर, मेक ए रे डायग्राम ऑफ द पोजिशंस साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, अपने पास एक कनकेव मिरर है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास जो है हमने मान लिया एफ हो गया, यहाँ पे मैं इसको एफ को थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, एफ से स्मॉल एफ से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पे अपने पास जो है सी है, ठीक है। इसने बोला है यदि कोई सी के ऊपर कोई इमेज रखी हुई है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसकी जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, कैसी बनेगी, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ से जो है रे जाएगी उधर, और नीचे की तरफ अपने पास इधर की तरफ आएगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से रे जो जाएगी वो भी इधर की तरफ आएगी, ऐसे टकराएगी, ठीक है। और जहाँ पे ये टकराएंगे आपस में, ठीक है, उधर ही क्या बन जाएगी अपनी इमेज। तो नीचे की तरफ जो है इमेज बनेगी और उल्टी बनेगी, ठीक है। आपको याद रखना सी के ऊपर जो है इमेज बनेगी उल्टी बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा एसी जनरेटर के सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि का जो है विस्तृत वर्णन कीजिए। यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इन डिटेल। तो ये आपको जो है बुक वगैरह की सहायता आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है किसके ऊपर काम करता है, यह यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित है, जिसमें हम यांत्रिक ऊर्जा यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी इनको विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित कर देते हैं। इसके संरचना वगैरह आप बुक वगैरह में देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है एक साइड में आपका चुंबक होती है नॉर्थ, एक साइड में आपका साउथ, और बीच में यहाँ पे आपको जो है पता होगा इस तरीके से जो है लगी होती है, ठीक है। ये कंप्लीट डिटेल आपको जो है बुक वगैरह में से आपको देखना पड़ेगा, उसकी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को आरेखित कीजिए। ड्रा द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अराउंड ए बार मैग्नेट। तो एक बार मैग्नेट के चारों तरफ क्या किस तरीके से जो है लाइनें होती हैं, ये आपको रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से जो है बार मैग्नेट बना लेता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे बना लेता हूँ। ये बार मैग्नेट है, जिसमें यहाँ पे आपका एक साइड हो गया साउथ और एक साइड हो गया नॉर्थ। तो हमेशा क्या होता है, साउथ साइड से जो इस तरीके से जो है ये लाइनें जाती हैं, ठीक है, नॉर्थ की तरफ निकलती हैं। इसी तरीके से इधर से जाएंगी, साउथ से जाएंगी, नॉर्थ की तरफ निकलेगी। अब इसी तरीके से राउंड में भी घूमती हैं, इस तरीके से जो है ये घूमती हैं, तो आपको याद रखना है इस तरीके से जो है ये घूमतेंगी। नीचे की तरफ भी सेम ही है, इस तरीके से जो है यहाँ पे आपकी जाएंगी, ठीक है। आप अगर अंदर की बात करें तो अंदर तो जाती हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है, साउथ से नॉर्थ। बाहर की बात करें तो नॉर्थ से जाती हैं जो है साउथ की तरफ। तो इस तरीके से जो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिनालिका से आपका क्या अभिप्राय है। एक परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र को आरेखित कीजिए। परिनालिका के उपयोग पर एक प्रकाश डालिए, यानी कि व्हाट इज सोलिनॉइड। आपको सोलिनॉइड बताना क्या होता है। ड्रा द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स सराउंडिंग ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड, आल्सो थ्रो सम लाइट ऑन द यूज ऑफ द सोलिनॉइड। यानी कि सोलिनॉइड क्या होता है कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की उनके फेरों वाली कुंडली को जो है परिनालिका कहते हैं। यानी कि आपको देखो इस तरीके से बेलन देखा होगा और उसके चारों तरफ इस तरीके से तार होते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, सोलिनॉइड, ठीक है। अब इसमें अगर लाइट की रिप्रेजेंट करें, यानी कि किस तरीके से करंट होता है, तो मैं यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करके आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से जो है यहाँ से हम क्या देते हैं, इसको करंट देते हैं। यहाँ पे एक मैं कुंजी लगा देता हूँ, इस तरीके से देंगे। तो जब भी हम इसके अंदर से जो है लाइट इसको यदि हम ऑन करेंगे तो यहाँ से आपकी जो है लाइट इस तरीके से चली जाएगी, यानी कि जो इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और बाहर से जो है इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इधर भी जो है इस तरीके से जो है मैग्नेटिक फील्ड आपका बनेगा, ठीक है। अगर और भी लाइनें शो करनी है तो और भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से नीचे से भी आप
कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है सोलिनॉइड। इसका उपयोग क्या होता है कि जो सोलिनॉइड है, परिनालिका के भीतर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रयोग है, उससे हम नरम जो लोहा है उसको चुंबक के रूप में जो है प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो केमिस्ट्री है इसके क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? व्हाट इज द टाइप ऑफ द रिएक्शन रेस्पिरेशन? तो ये कैसी है? ये होती है एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज टू ट्रीटिंग इंडाइजेशन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंटासिड, यानी कि एंटासिड। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व में 2 कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द 2 सेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नियोन। तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अभिक्रिया दी गई, इसको पूरा करना है। तो यहाँ पे देखिए कि बेरियम क्लोराइड प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट, यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे मैं ये नीचे जो है रिएक्शन करवा देता हूँ। यहाँ पे जो रिएक्शन है ये बनेगी 3BaCl2 एक्वा प्लस में Al2SO4 ये भी एक्वा। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे मैं नीचे जो है इसकी रिएक्शन करवा के यहाँ पे लिख देता हूँ 3BaSO4 प्लस में 2AlCl3। तो ये जो है इसकी रिएक्शन बनेगी यहाँ पे एक्वा। ठीक है, AlCl3 ये क्या हो जाएगा? एक्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्वित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है? ठीक है, आपको बताना है कि वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी वेदर रेन वाटर इज डज? ठीक है, तो डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर वाटर होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है प्योर वाटर होता है। इट कैन नॉट रिलीज H+ आयन। ठीक है, जो प्योर वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, ये H+ जो आयन है इसको रिलीज नहीं करता है, तो इसलिए इसके कारण से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती, यानी कि कंडक्ट नहीं होती, इसके अंदर से पास नहीं होती है। दूसरा अगर बात करें, जो रेन वाटर होता है इसके अंदर जो गैसें होती हैं, जब ये होता है तो इसके अंदर SO2, CO2 और N2O ये जो गैसें हैं, और जो रेन वाटर होता है ये एसिडिक होता है, और ये किसके कारण होता है? ये SO2, CO2 और N2O के कारण होता है। ठीक है, और ये जो है H+ जो आयन है इसको रिलीज कर देता है, इसलिए जो ये गुड कंडक्टर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडेलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए, यानी कि यूज मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल ऑफ टू प्रिडिक्ट द फार्मूला ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो यहाँ पे के की बात कर लेते हैं। सबसे पहले के, तो इसका जो है क्या बनेगा? ये बनेगा K2O। नेक्स्ट अगर बात करें सी, तो इसका बन जाएगा CO2। Al की बात करें तो ये बनेगा Al2O3। और नेक्स्ट है Si, तो यहाँ पे बन जाएगा SiO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के संबंध में निम्न की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे इनको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन कंटेक्स्ट ऑफ मेटल्स। तो मेलिएबिलिटी क्या होता है? सबसे पहले देखिए मेलिएबिलिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, यानी कि मेटल को पीट के जो है थिन शीट बनाना, इसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट है डक्टिलिटी क्या होती है? ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्राई इनटू थिन वायर, यानी कि जो मेटल है उसको पीट के जो है लंबी तार बनाना, इसको बोलते हैं हम डक्टिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और नेक्स्ट है सोनोर्स, द मेटल प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस, यानी कि जो मेटल होता है इसको किसी भारी चीज से टकराते हैं तो इसके अंदर से जो एक साउंड निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकारक से आप क्या समझते हैं? एथनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इसके लिए रासायनिक समीकरण देखिए, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? व्हाई इज कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन गिव केमिकल रिएक्शन आल्सो। ठीक है, तो सब सब्सटेंस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स, दीज आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर रिएक्शन की बात करें तो देखिए कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज alkaline KMnO4 adds oxygen to ethanol and convert it
टू एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख देता हूँ CH3 CH2OH। जगह हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ है, KMNO4 के साथ, तो ये बनेगा CH3COOH। ठीक है, और यहाँ पे जो है KMNO4 इसके साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा, एल्कलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल एक स्वच्छ ईंधन है, टिप्पणी कीजिए। एल्कोहल इज ए क्लीन फ्यूल, कमेंट। तो एल्कोहल इज ए क्लीन फ्यूल एज इट गिव राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन बर्निंग इन सफिशिएंट एयर, यानी कि ऑक्सीजन। नेक्स्ट है ब्यूटेनोन में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ब्यूटेनोन में जो है कौन सा है, आपको अब फंक्शनल ग्रुप है ये आपको बताना है। तो इसके अंदर कौन सा होता है, कीटोन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसके अंदर होता है कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनोइक अम्ल की निम्न में से के साथ अभिक्रिया के साथ रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको रिएक्शन करनी है। तो यहाँ पे मैं देखिए सबसे पहले बताना है कि गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड विद फॉलोइंग। तो सभी की आपको जो एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले NaOH के साथ देख लेते हैं। तो यहाँ पे एथेनोइक एसिड होता है CH3COOH प्लस में NaOH। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा CH3COONA प्लस में N2O। तो ये पहले वाली की रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, देखिए यहाँ पे Na2CO3, तो इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं। तो ये बनेगी 2CH3COOH प्लस में Na2CO3। तो इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा 2CH3COONA प्लस में H2O प्लस में CO2। नेक्स्ट है NaHCO3, तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो ये बनेगा CH3, सबसे पहले रिएक्शन करवा लेते हैं, CH3COOH प्लस में NaHCO3। तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा CH3COONA प्लस में H2O प्लस में CO2। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट, देखिए यहाँ पे CH3CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं। तो यहाँ पे CH3COOH प्लस में CH3CH2OH, और यहाँ पे जो है एसिड की प्रेजेंस में आपको करवानी है। तो यहाँ पे ये बनेगी CH3COOCH2CH3 प्लस में H2O। तो ये सभी रिएक्शन है, ये आप याद कर सकते हैं, दोबारा से वीडियो को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से हाइड्रोकार्बन जो है संकलन अभिक्रिया देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3H6 और एक हो जाएगा C2H2। तो यहाँ पे लास्ट दोनों जो है बिल्कुल क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है, लाइफ साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। ठीक है, नेचर यहाँ पे इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉप फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भधारण रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसमें कॉपर टी को स्थापित किया जाता है। कॉपर टी इज प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ओविडक्ट, नेक्स्ट है वेजाइना, नेक्स्ट है जो है सर्विक। तो इसमें कौन सा भी राइट नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो को देखा है। और क्वेश्चन नंबर जरूर डालें कि क्वेश्चन नंबर 19 का ये आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ए हिंड ब्रेन। तो इसमें देखिए राइट आंसर है, पहला तो है इस पे फोन्स मेंडुला सेरेब्रम। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा भाग नहीं है, तो सभी भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स जो है एब्सिसिक अम्ल से क्या कार्य है, यानी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड। तो इसमें पहला तो है इनहेबिट्स ग्रोथ, नेक्स्ट है कोज विल्टिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, ये आप दो इसके जो है उदाहरण आप लिख सकते हैं, यूज लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सौपोषी सौ प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके खालिस्तान ऊर्जा में बदल देते हैं। द ऑटोट्रोप्स कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट्स इन सनलाइट एंड कन्वर्ट्स इनटू खालिस्तान एनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे जिस खालिस्तान में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों के बारे में लिखिए। राइट अबाउट द चेंज occur after fertilization in plant. After fertilization, zygotes divide several times to form an embryo within ovule. Ovule develops a tough coat and converted into seed. The ovary grows and ripen to form fruit. Meanwhile, sepals, petals, stamens, style and stigma may shrivel and fall off. ठीक है, अगर आप दोबारा देखना चाहें तो बुक की सहायता ले सकते हैं या फिर एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा सुन सकते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न जीवों में विखंडन विधि के बारे में लिखिए। राइट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए पहला है मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ 2 सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेस। नेक्स्ट है बाइनरी फ्यूजन ऑक्यूर्स इन लेशमेनिया जो है डेफिनेट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है मल्टीपल फ्यूजन ऑक्यूर्स इन प्लाज्मोडियम एंड मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? इसके विभिन्न भाग लिखिए। व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट इट्स वेरियस पार्ट। ठीक है, तो ये देखिए पहला है, इसका अगर आंसर की बात करें तो कम्युनिकेट्स बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसी को हम क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका, यानी कि कम्युनिकेट्स बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडी। नेक्स्ट है इट हैज क्रेनियल नर्व्स विच अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स विच अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। ठीक है, तो या बुक वगैरह की सहायता आप ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मानव हृदय का व्यवस्थात्मक काट दृश्य का नामांकित कर। ड्राई वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट वगैरह का जो है डायग्राम आपको देखना है, ये बुक की सहायता है। इन दोनों में आपको जो है डिफरेंस बताना है, आर्टरी और वेन में जो है क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक ब्लड को ले जाती है, एक ब्लड को जो है लाती है। ठीक है, एक का काम होता है हार्ट से ब्लड को बॉडी में पहुंचाना और दूसरी का बॉडी से जो हार्ट के अंदर दोबारा से लाना। नेक्स्ट है जीवों में ग्लूकोज का विभिन्न पंथों द्वारा विखंडन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस पाथवेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें पहला देखिए ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन साइटोप्लाज्म इनटू पायरुवेट एंड देन इन यीस्ट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है इन अवर मसल सेल्स, लैक ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर विद आंसर डाउनलोड करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।